स्वागत है द नोवेल वर्ल्ड में। यह वह जगह है जहां हर शब्द, हर वाक्य आपको एक नई दुनिया में ले जाता है, जहां कहानियां केवल सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। इस सफ़र में अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब अपनी सांसें थाम लीजिए क्योंकि कहानी शुरू हो रही है। झूलना। असीम बुहाई सागर के बीच अर्जुन वर्मा ने अपनी पूंछ को जबरदस्त रूप से देखा। उनका ध्यान पूरी तरह से उनके सामने रिबन फिश के राजा पर केंद्रित था। रिबन फिश के राजा के पास एक बड़ा सिर था जो अर्जुन वर्मा के आकार के बराबर था। इसने अपना मुंह थोड़ा खोला और अपने दांतों पर एक छोटे से ऑक्टोपस के सुस्त मांस को प्रकट किया, क्योंकि यह अर्जुन वर्मा को शातिर तरीके से देखता था और उसके विशाल शरीर को उसके प्रति ले जाता था। पूर्व खाली हड़ताल। अर्जुन वर्मा ने रिबन फिश के राजा को देखा। अपने शरीर को रगड़ते हुए उसने रिबन फिश के राजा में एक सुनहरे तीर की तरह सीधे उस पर हमला करने के लिए गोली मार दी। झूलना। रिबन फिश के राजा की प्रतिक्रिया अर्जुन वर्मा की उम्मीद से थोड़ी परे थी और इसका मुकाबला पानी में होने पर इंसान से कमजोर नहीं था। इसके तेज दांत सीधे अर्जुन वर्मा की ओर बढ़े। मैं इस पर हमला नहीं कर सकता। अर्जुन वर्मा ने रिबन फिश के राजा के विशाल दांत देखे। उन्होंने अपने ड्रैगन पंजे को बढ़ाया और अभिनय किया जैसे कि वह एक सीधी झड़प के लिए तैयार थे। TSSS। अर्जुन वर्मा को लगता था कि उसने रिबन फिश के राजा की दहाड़ सुनी है। इसने अपना मुंह व्यापक रूप से खोला और उसके भीतर तेज दांतों की पंक्तियों का पता चला। शिल्पता की एक झलक अर्जुन वर्मा की आंखों को पार कर गई। टकराने से ठीक पहले वह अपने शरीर को स्थानांतरित कर दिया और अपने ड्रैगन के पंजे को रिबन फिश के राजा की आंखों की ओर मारते हुए ऊपर की ओर चला गया। अर्जुन वर्मा नौपंजे दिव्य ड्रैगन नस्ल से संबंधित थे जो दिव्य ड्रैगन के बीच सर्वोच्च नेता थे। हालांकि उसके पंजे बहुत छोटे थे, वे बहुत तेज थे। नौपंजे सीधे रिबन फिश के राजा की आंखों पर उतरे। एक अंडे से टकराने वाले पत्थर की तरह अर्जुन वर्मा ने आसानी से रिबन फिश के राजा की आंखों को तोड़ दिया। समुद्री जानवरों की बुद्धिमत्ता की तुलना मेरे साथ की जा सकती है। उनके हमले बहुत आदिम हैं और वृत्ति पर आधारित हैं। रिबन फिश के राजा को अपने शरीर को हिंसक रूप से देखकर अर्जुन वर्मा को सुखद आश्चर्य हुआ। उसने अपनी तेज जबड़े के साथ सीधे रिबन फिश के राजा के सिर पर अपनी ओर डुबकी लगाई। दरार दरार दरार। बह। अर्जुन वर्मा के जबड़े रिबन फिश के राजा के सिर में डूब गए और यह अर्जुन वर्मा के शरीर की ओर अपनी पूंछ को लटकाते हुए हिंसक रूप से संघर्ष किया। अर्जुन वर्मा ने अपने पंजे को बढ़ाया और रिबन फिश के राजा के शरीर पर बेरहमी से फिसल गया। तेज पंजे सीधे शरीर में प्रवेश करते हैं। भक्षण। रिबन फिश के अंधे राजा की जीवन शक्ति कमजोर और कमजोर हो रही थी। अर्जुन वर्मा ने अपना मुंह खोला और रिबन फिश के पूरे राजा को सीधे खा लिया। ड्रैगन ऊर्जा के 88 बिंदुओं की प्रत्यक्ष वृद्धि। अर्जुन वर्मा की आंखें जलती हुई थी क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि उनका शरीर एक बार फिर से काफी मजबूत हो रहा है। मैं एक दिव्य ड्रैगन हूँ जो एक मानव की बुद्धिमत्ता के साथ जुड़ा हुआ हूँ। एक ही स्तर के समुद्री जानवरों को मारने वाला एक आसान काम है। यहाँ तक कि अगर मुझे 2 समुद्री जानवरों के स्तर का सामना करना पड़ता है तो भी मैं सावधान नहीं रहूंगा। अर्जुन वर्मा ने खुद को सोचा। सभी दिशाओं में बिखरे हुए रिबन फिश को देखते हुए उन्होंने जल्दी से पीछा किया। 1 2 3। जल्द ही उन्होंने 700 से 800 रिबन फिश को खा लिया था। हालांकि कई 100 रिबन फिश भी बचने में कामयाब रहे। अर्जुन वर्मा इसके बारे में बहुत चिंतित नहीं थे। अपने शरीर को घेरते हुए उसने अपने परिवेश को देखा। इस क्षेत्र में बहुत सारे समुद्री शैवाल और कोरल थे और आसपास के क्षेत्र में समुद्री संसाधन पर्याप्त थे। यह विशेष रूप से ऑक्टोपस, झींगा मछलियों, समुद्री खीरे, जेलीफिश और तैराकी केकड़ों के लिए था। जब मैं आज रात वापस आऊंगा तो मैं निश्चित रूप से कुछ झींगा मछलियों और तैराकी केकड़ों को पकड़ लूंगा। उसके चारों ओर झींगा मछलियों और तैराकी केकड़ों को देखते हुए वह अचानक एक लालसा हो गया था। यदि कोई कुछ झींगा मछलियों या तैराकी केकड़ों को करना चाहेगा तो यह आसानी से $600 से टकरा जाएगा। यदि वह प्रथम श्रेणी के सी फूड रेस्तरां में जाता था तो यह शायद प्रति व्यक्ति $600 से $700 खर्च होता। अर्जुन वर्मा ने एक उन्मत्त गति से आसपास के क्षेत्र में समुद्री जानवरों को जारी रखने से पहले अपने होठों को चाटा। यह आगे एक छोटा सा द्वीप है। अर्जुन वर्मा ने एक द्वीप पर ध्यान दिया जब उसने आगे देखा। हालांकि द्वीप का क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं था। उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसने अपना ध्यान उसके सामने एक समुद्री सांप की ओर किया। समुद्री सांप स्तर 1 एक्सट्रैक्टेबल ड्रैगन एनर्जीज 44
समुद्री सांप। मैं इसके साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा हूँ। अर्जुन वर्मा ने अन्य समुद्री जानवरों को पकड़ने के लिए इसके चारों ओर एक चक्कर लगाने से पहले उस समुद्री सांप पर कुछ और झलक ली। समुद्री सांपों में घातक जहर था। भले ही वे रिबनफिश के राजा के रूप में मजबूत नहीं थे, लेकिन उनके साथ घातक जहर था। अगर उसे मौत के घाट उतार दिया जाता तो यह दुखद होता। यह एक समुद्री कछुआ है। अर्जुन वर्मा ने देखा कि एक समुद्री कछुआ जो लगभग 1 मीटर लंबा था, द्वीप के नीचे चट्टानों के पास तैर रहा था। समुद्री कछुआ स्तर 3। एक्सट्रैक्टेबल ड्रैगन एनर्जी 988। समुद्री कछुआ स्तर 3 है। अर्जुन वर्मा उस हरे रंग के समुद्री कछुए से हैरान थे। एक समुद्री कछुआ एक बल्कि विनम्र समुद्री जानवर था, लेकिन किसी को समुद्री कछुए की ताकत को कम नहीं करना चाहिए। हालांकि समुद्री कछुओं के दांत नहीं होते हैं, लेकिन उनके मुंह के अंदर तेज किनारे होते हैं जो दांतों की तुलना में तेज होते हैं। ये तेज किनारे आसानी से एक की उंगली को कुचल सकते हैं। इसके अलावा 1 मीटर के करीब के आकार का एक समुद्री कछुआ निश्चित रूप से अधिक शातिर होगा। पौराणिक किंवदंतियों में ड्रैगन पैलेस में प्रधानमंत्री के रूप में एक कछुआ होगा। जब मैं भविष्य में समुद्री जानवरों को अपग्रेड करता हूं, तो मैं प्रधानमंत्री बनने के लिए एक कछुए को भी अपग्रेड कर सकता हूं। समुद्री कछुए ने बुद्धिमत्ता और दीर्घायु की छाप छोड़ी। पश्चिम की यात्रा में प्रधानमंत्री कछुए 9000 साल के थे और ड्रैगन पैलेस के विभिन्न प्रकार के मामलों को संभालेंगे। इसकी भूमिका एक प्राचीन राज्य में प्रधानमंत्री के समान थी। अर्जुन वर्मा ने भविष्य में अपने लिए एक मजबूत प्रधानमंत्री कछुए पाने का फैसला किया था। यह शर्म की बात है कि मेरा स्तर अभी भी बहुत कम है। यदि मैं समुद्री जानवरों को अपग्रेड करना चाहता हूं, तो मुझे कम से कम इंतजार करना होगा जब तक कि मैंने अपना स्तर 3 स्तर तक नहीं उठाया है। अर्जुन वर्मा ने खुद को सोचा। दिव्य ड्रैगन परिवर्तन में समुद्री जानवरों को अपग्रेड करने के लिए सबसे पहले खेती की कला को लागू करने से पहले समुद्री जानवरों की बुद्धिमत्ता को प्रकट करना शामिल होगा। इसके लिए बड़ी मात्रा में ड्रैगन ऊर्जा की आवश्यकता होगी और कम से कम ड्रैगन ऊर्जा के 1000 अंक होंगे। वर्तमान में अर्जुन वर्मा के पास केवल ड्रैगन ऊर्जा के कुल 400 अंक थे। मैं जल्दी से ऊपर जा रहा हूं और अपने स्वयं के अधीनस्थों को प्राप्त कर रहा हूं। अर्जुन वर्मा ने अपने शरीर को झकझोर दिया और तेजी से उसके आसपास के समुद्री जानवरों को खा लिया। आगे एक बड़ा हम्पहेड है। इस समय उन्होंने एक मछली देखी जिसका वजन लगभग 100 जिन था। यह एक हम्पहेड व्रास था। हम्पहेड वैसे लेवल 1 एक्सट्रैक्टेबल ड्रैगन एनर्जीज 44। मैं ड्रैगन एनर्जी के 40 अंक निकाल सकता हूँ। हाहा। अर्जुन वर्मा उत्साहित हो गए। अपने शरीर को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अपने हमलों को तेजी से हम्पहेड वैसे की ओर लॉन्च किया। हम्पहेड व्रास ने खतरे को झकझोर दिया और अपनी पूंछ को दूर तैरने के लिए उकसाया। क्या आपको लगता है कि आप बच सकते हैं? अर्जुन वर्मा के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। उन्होंने तुरंत तेज कर दिया और अपने ड्रैगन पंजे को आगे बढ़ाया। हालांकि वह अभी तक आकार में बड़ा नहीं था, फिर भी उसने शक्ति और प्रतिष्ठा की एक आभा का उत्सर्जन किया कि अब आपके लिए भागने के लिए कोई जगह नहीं है। हम्पहेड व्रास जो 1 मीटर लंबा था, द्वीप के नीचे भाग गया। अर्जुन वर्मा तुरंत तेज हो गई। दरार। हालांकि इस समय कुछ ने अर्जुन वर्मा को चौंका दिया। जब हम्पहेड व्रास चट्टानों के बगल में एक स्थिति में तैर गया, तो रॉक की तरह वस्तु तुरंत बंद हो गई और हम्पहेड व्रास को खा लिया जो लगभग 80 सेंटीमीटर लंबा था। आज जन कामों के चेहरे पर विस्मय लिखा गया था। वह तुरंत रुक गया और आगे देखा। वह है। अर्जुन वर्मा करीब आ गई और देखा कि रॉक एक वास्तविक चट्टान नहीं है, लेकिन एक प्रकार की जीवित चीज का भेस है। यह एक समुद्री क्लैम है। यह कैसे संभव है कि इतना बड़ा समुद्री क्लैम हो? वांग झेंग हैरान था। यह एक प्रशंसक के आकार में एक भूरे रंग का समुद्री क्लैम था। पूरा समुद्री क्लैम बेहद विशाल था और 2 मीटर के करीब फैला हुआ था। इसे देखते हुए यह सरल और भारी लग रहा था। सी क्लैम स्तर 6 एक्सट्रैक्टेबल ड्रैगन एनर्जी 9987। यह स्तर 6 है। इसके अलावा मैं इसे ड्रैगन ऊर्जा के 10,000 अंक के करीब निकाल सकता हूँ। अर्जुन वर्मा ने अपनी आंखें व्यापक रूप से खोली और उस विशाल समुद्री क्लैम को जोर से देखा। एन नोटा। एक पश्चिम की यात्रा चीनी साहित्य के 4 महान शास्त्रीय उपन्यासों में से एक है। यह थी आज की कहानी। कहानी खत्म हुई है, मगर इसका असर आपके दिल और दिमाग पर देर तक रहेगा। अगर आपको यह सफ़र अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, हमारे साथ और गहराई से जुड़ने के लिए ज़रूर जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल रुडुस म्यूजिक वर्ल्ड से।
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई और अनोखी कहानी के साथ।